हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वोकैब विद रूट वर्ड्स की सीरीज में। और यह सीरीज का 15 वीडियो है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो आज का जो हमारा पहला रूट वर्ड है वो है जेरोस। जेरोस का मतलब होता है ओल्ड एज, यानी कि वृद्ध लोग। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड है आइट्रिया, जिसका मतलब होता है मेडिकल हीलिंग। तो मेडिकल हीलिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे ऐसे मानिए कि मान लीजिए आप बीमार हो या आपको कोई घाव लगा है, ठीक है, और आपका घाव रिकवर हो रहा है, आप बीमारी से रिकवर हो रहे हो, तो उसको बोलते हैं मेडिकल हीलिंग, है ना। क्योंकि आप क्या करो, मेडिकल की हेल्प से, दवाओं की हेल्प से आप उस आपका घाव या आपकी बीमारी ठीक हो रही है, तो उसको बोलते हैं मेडिकल हीलिंग। पहला हमारा जो वर्ड है दोस्तों वो है जेरियोटिक्स। क्या है दोस्तों? जेरियोटिक्स। तो यहाँ पे देखिए हमारा कहीं ना कहीं ये जो रूट वर्ड है जेरोस करके यहाँ पे आ रहा है। तो इस रूट वर्ड से आप समझ गए कहीं ना कहीं वृद्ध लोगों की बात हो रही है। ठीक है, और जेरियोटिक्स का जो मतलब होता है ये क्या होता है? जेरियोटिक्स बूढ़े लोगों के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं, है ना। जो वृद्ध लोगों के डॉक्टर्स होते हैं, ऐसे डॉक्टर्स जो बूढ़े लोगों का इलाज करते हैं, उनको बोलते हैं जेरियोटिक्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? उनको जेरियोटिक्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है दोस्तों वो है पेरियोडोंटिस। क्या है दोस्तों? पेरियोडोंटिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डोंटिस का मतलब होता है एक तरह से कहीं ना कहीं दांत से, है ना। और इसके बाद पेरियो का मतलब होता है अराउंड। क्या होता है दोस्तों? अराउंड, है ना। ठीक है, तो पेरियोडोंटिस किसको बोलते हैं? तो ऐसे डॉक्टर्स जो क्या करते हैं, जो हमारा दांत होता है, दांत के आसपास वाला जो स्ट्रक्चर होता है, उसको, उसका ट्रीटमेंट, उससे रिलेटेड जो डिजीज या जो बीमारियां, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनको बोलते हैं पेरियोडोंटिस, है ना। बेसिकली जो गम्स वगैरह में डिजीज वगैरह होती है ना, मसूड़ों वगैरह में, तो उनका जो इलाज करते हैं उनको बोलते हैं पेरियोडोंटिस, है ना। या तीत के आसपास का जो भी स्ट्रक्चर होता है, दांतों के आसपास का जो भी स्ट्रक्चर होता है, तो उनको बोलते हैं हम लोग, तो उस तरह के उन दांतों के आसपास का जो स्ट्रक्चर है, उनका जो ट्रीटमेंट करते हैं, उनको बोलते हैं पेरियोडोंटिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड है दोस्तों मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि मापना। नेक्स्ट रूट वर्ड है दोस्तों थर्मी। थर्मी का मतलब होता है हीट, है ना। क्या मतलब होता है? हीट, यानी कि उष्मा, है ना। हिंदी में बोले तो उष्मा। हमारा वर्ड देखते हैं, वर्ड है हमारा ऑप्टोमेट्रिस्ट। क्या है दोस्तों? ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो मेट्रिस्ट कहीं ना कहीं इसका मतलब हो गया मापना, और ऑप्टो कहीं ना कहीं इसका मतलब हो गया आप जो हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट किसको बोलते हैं? ऑप्टोमेट्रिस्ट ऐसे डॉक्टर्स को बोलते हैं जो क्या करते हैं, आपका विजन टेस्ट करते हैं, आपके आंखों में ग्लोकोमा वगैरह का टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद में फाइनली आपको बताते हैं, आपको प्रेस्क्राइब करते हैं कि आपके जो चश्मे में है, चश्मे में किस तरह के ग्लास जो है उचित होंगे, ठीक बैठेंगे। ठीक है, तो ये चश्मे बनाते नहीं है, ये आपके आंखों का विजन वगैरह टेस्ट करते हैं, ग्लूकोमा वगैरह टेस्ट करते हैं, फिर ये प्रेस्क्राइब करते हैं आपके ग्लास के लिए परफेक्ट जो, सॉरी, आपके चश्मे के लिए परफेक्ट जो ग्लास कौन सा होगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक तरह के ऑप्टोमेट्रिस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों थर्मोमीटर। क्या है दोस्तों? थर्मोमीटर। तो मीटर मतलब मापना, और ये कहीं ना कहीं इसमें रूट वर्ड आ रहा है हमारा थर्मी, जिसका मतलब कहीं ना कहीं हीट, जिसका मतलब हीट होता है। ठीक है, तो यानी कि हीट को मापना, है ना। एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द हीट। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हीट को मापने का काम करता है, उसको बोलते हैं हम लोग थर्मामीटर। क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड है दोस्तों स्फिग्मोस। क्या है दोस्तों? स्फिग्मोस। स्फिग्मोस मतलब होता है पल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं नाड़ी। क्या बोलते हैं? नाड़ी, है ना। जैसे जो हमारे पुराने जो वैद्य वगैरह होते थे, ठीक है, या अभी भी गाँव में जगह जगह है, वो पल्स जो हमारी होती है, उसको जो है उसको पकड़ करके बता देते हैं, मतलब कि आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, सिर्फ पल्स पकड़ करके आपके बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स है उनको जान लेते हैं, और फिर उनका जो है ट्रीटमेंट करते हैं, है ना। तो ये हो गया स्पोगमोस। और नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड है बैरोज। बैरोज का मतलब होता है वेट, है ना। क्या होता है दोस्तों? वेट। तो हमारा वर्ड है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर क्या होता है दोस्तों? मीटर का मतलब मापना, और बैरो का मतलब क्या हो गया आपका? बैरोज है, जिसका मतलब हो गया वेट। ठीक है, तो बैरोमीटर क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, वायुमंडलीय जो दाब है, उसको मापने का काम करता है, उसको बोलते हैं बैरोमीटर, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये है एक बैरोमीटर है।
ये क्या करता है, ये एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, वायुमंडलीय जो दाब होता है उसको जो है मापने का काम करता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों स्फिग्मोमीटर। क्या है दोस्तों, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो यहाँ पे जो हमारा रूट वर्ड आ रहा है ये आ रहा है स्फिग्मो, जिसका मतलब होता है पल्स, है ना, और मीटर का मतलब होता है मापना। तो स्फिग्मोमैनोमीटर क्या होता है दोस्तों, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर एंड स्पेशली आर्टियल ब्लड प्रेशर। एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को मापने का काम करता है ना, ब्लड के प्रेशर को। स्पेशली देखा जाए तो जो आर्टियल ब्लड प्रेशर होता है उसको मापने का काम करता है, तो इसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, है ना। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड है पैथोस। पैथोस का मतलब होता है सफरिंग और डिजीज, है ना, कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी, है ना। नेक्स्ट रूट वर्ड है दोस्तों ओस्टियोन। ओस्टियोन का मतलब होता है बोन, यानी कि हड्डी, यानी कि क्या होता है दोस्तों, यानी कि हड्डी, है ना। वर्ड देखते हैं हमारा मैट्रिक सिस्टम। तो मैट्रिक सिस्टम क्या होता है, अ डेसिमल सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, है ना। तो वेट को मेजर करने के लिए, ठीक है, हम क्या जो डेसिमल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, ये वाला जो सिस्टम है, ये वाला आपने इसको इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। ये एक ऐसा सिस्टम है, ये मैट्रिक सिस्टम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मैट्रिक सिस्टम। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ओस्टियोपैथ। क्या होता है, ओस्टियोपैथ। तो ओस्टियो में देखिए यहाँ पे जो रूट वर्ड हमारा आ रहा है कहीं ना कहीं ये आ रहा है, ठीक है, जिसका मतलब होता है बोन, यानी कि हड्डी, है ना, यानी हड्डी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो ओस्टियोपैथ किसको बोलते हैं, अ थेरेपिस्ट हु मैनिपुलेट्स द स्केलेटन एंड मसल्स। तो एक ऐसा थेरेपिस्ट जो क्या करता है, आपकी जो स्केलेटन है या जो आपका जो कंकाल तंत्र है या जो आपके मसल्स होते हैं उनमें मैनिपुलेट्स करके उसको जो है ठीक करता है, तो उनको बोलते हैं ओस्टियोपैथ। क्या बोलते हैं दोस्तों, ओस्टियोपैथ। जहाँ जैसे ये डॉक्टर है तो ये एक्चुअली दवाई नहीं देते, ये क्या करते हैं कि आपका जो स्केलेटन है, मसल्स है, उनमें तरह तरह के मूवमेंट और प्रेशर वगैरह दे करके आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं, इनको बोलते हैं ओस्टियोपैथ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ओस्टियोपैथी। क्या है दोस्तों, ओस्टियोपैथी। तो ओस्टियोपैथी किसको बोलते हैं, ओस्टियोपैथी वही जो ओस्टियोपैथ की जो टेक्निक होती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ओस्टियोपैथी बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग तरह के बॉडी में जो है मूवमेंट वगैरह दे करके, प्रेशर वगैरह दे करके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं, उनको बोलते हैं ओस्टियोपैथी। ओस्टियोपैथी एक तरह से एक टेक्निक है ना, जहाँ पे हम दवाओं का इस्तेमाल नहीं करते, अलग अलग तरह के बोन्स और मसल्स में मूवमेंट और प्रेशर वगैरह बाकी चीजें दे करके जो है प्रॉब्लम्स को ठीक करने का काम करते हैं। जैसे हमारा रूट वर्ड एक देख लेते हैं। रूट वर्ड है कैर। कैर का मतलब होता है हैंड, ठीक है। नेक्स्ट रूट वर्ड है पॉस या पैडोस, जिसका मतलब होता है पैर, है ना। वर्ड देखते हैं, वर्ड क्या है दोस्तों, कायरोपोडिस। क्या है दोस्तों, कायरोपोडिस। तो देखिए यहाँ पे कैर का कहीं ना कहीं मतलब हो गया हैंड, और ये पोडिस्ट में हमारा जो आ गया या फुट यानी पैर, ठीक है। तो स्पेशलिस्ट इन केयर ऑफ फीट, तो एक ऐसा स्पेशलिस्ट, एक ऐसा डॉक्टर जो पैरों हाथों का जो है स्पेशलिस्ट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कायरोपोडिस। क्या बोलते हैं दोस्तों, कायरोपोडिस, जो पैरों और हाथों का स्पेशलिस्ट होता है। तो थैंक यू आज की वीडियो देखने के लिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।